हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ध्रुव राठी पर। क्या ध्रुव राठी सच में न्यूट्रल हैं? क्या वो सिर्फ सच दिखाते हैं या फिर वो किसी एजेंडे का हिस्सा हैं या फिर उनके वीडियो में छुपा है एक पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा? आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे, जिसने ध्रुव राठी को न्यूज एनालिस्ट से एक विवादित चेहरा बना दिया। ध्रुव राठी का एक वीडियो आया था जिसका नेम था राइज ऑफ सिक्स। इस वीडियो में ध्रुव राठी ने एआई का बहुत ही अच्छे से उपयोग किया था, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी को इंसानी रूप में रोते हुए दिखाया गया था, जिससे सिख कम्युनिटी के लोग भड़क गए और एसजीपीसी के जनरल सेक्रेटरी गुरुचरण सिंह ग्रेवाल ने आपत्ति जताई और मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी ट्वीट करके कहा, गुरु गोविंद जी को रोते हुए दिखाना इतिहास का अपमान है। ये सिर्फ फैक्चुअल गलती नहीं है, इसको इंटेंशनली किया गया है। वीडियो का बहुत ज्यादा विरोध हुआ और वीडियो ध्रुव राठी को हटाना पड़ा। अब बात करते हैं ध्रुव राठी के सबसे विवादित पैटर्न की, सिलेक्टिव टारगेटिंग। आखिर क्यों उनके हर एक वीडियो में एक ही पार्टी या फिर एक ही विचारधारा पर निशाना होता है? ध्रुव ने एक वीडियो बनाया, वाई पेट्रोल इज सो एक्सपेंसिव इन इंडिया। उन्होंने सिर्फ बीजेपी शासन के बाद की कीमतें दिखाई, उसमें भावात्मक म्यूजिक डालकर दर्शकों को दिखाया कि ये सब सरकार की साजिश है। लेकिन क्या उन्होंने दिखाया कि 2012 से 2014 में भी पेट्रोल की कीमत 80 रुपए लीटर तक पहुंच गई थी? लेकिन ये सब नहीं दिखाया। अब सवाल उठता है कि अगर आप न्यूट्रल हैं तो कांग्रेस शासन के दामों की तुलना क्यों नहीं हुई? एक एग्जांपल से और समझिए। इंटरनेशनल इश्यूज पर जब बात आती है, जैसे चाइना, खालिस्तान या फिर केजरीवाल लिकर स्कैम, कांग्रेस 1984 का विवाद, ऐसी चीजों पर कभी कोई वीडियो नहीं बनाया गया। क्यों? सवाल ये भी एक उठता है। लेकिन जैसे ही विषय होता है इंडियन गवर्नमेंट या फिर हिंदू नेशनलिज्म पर, तो वो तुरंत वीडियो निकालते हैं एक ड्रामेटिक म्यूजिक के साथ, सिलेक्टिव आउटरीच और सिलेक्टिव जर्नलिज्म, जिसमें सिर्फ एक ही विचारधारा को टारगेट करना और दूसरे पर चुप्पी साधना। अब बात करते हैं फार्मर प्रोटेस्ट पर उनकी भड़काऊ भाषा। ध्रुव ने वीडियो में कहा, सरकार जानबूझकर किसानों की बात नहीं सुन रही है, ये एक तरह की तानाशाही है। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि ध्रुव यहाँ पर किसानों की बात कर रहे थे कि आंदोलन को आवाज दे रहे थे? मेरे हिसाब से तो जनता को उकसाने का काम कर रहे थे। लेकिन असल में कानूनों में ये बात थी, मंडी के बाहर भी किसान फसल बेच सकता है, जिससे मिडिल मैन की कमजोर पकड़ होगी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए फसल की प्री डील रेट तय हो सकती थी। पर ध्रुव ने इन पॉजिटिव पॉइंट पर कोई बात नहीं करी और कुछ गलत साबित कर दिए, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। ध्रुव राठी अपने वीडियोस में ज्यादातर बीबीसी और न्यूयॉर्क टाइम की न्यूज और आर्टिकल को दिखाते हैं। ध्रुव का कहना होता है, ये मीडिया भारत की सच्चाई दिखा रही है, जबकि हमारी मीडिया गोदी मीडिया है। चलो मान भी लिया हमारी मीडिया गोदी मीडिया है, लेकिन बीबीसी या फिर न्यूयॉर्क टाइम क्या अच्छे हैं? क्या ये निष्पक्ष होती हैं? मेरा जवाब है बिल्कुल भी नहीं। बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसमें कहा गया गुजरात के दंगों में मोदी जिम्मेदार थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही क्लीन चिट दे दी थी और बीबीसी ने कोर्ट का जिक्र तक नहीं किया। यानी बीबीसी ने आधा सच दिखाया और आधा छिपा लिया। इसका मतलब है हम बीबीसी की रिपोर्ट पर भी पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं न्यूयॉर्क टाइम की। जब भारत ने आर्टिकल 370 हटाया तो न्यूयॉर्क ने लिखा, इंडिया हैज अनेक्स्ड कश्मीर। ये बिल्कुल गलत शब्द था। अनेक्स का मतलब होता है जबरदस्ती कब्जा करना। एनवाईटी ने ना आतंकवाद की बात करी और ना ही कश्मीर पंडितों की, सिर्फ एक पक्ष दिखाया कि भारत तानाशाही कर रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। अब सवाल ये है कि जब ध्रुव अपने आप को फैक्ट चेकर कहते हैं तो सिर्फ वो एक ही पक्ष क्यों दिखाते हैं, दूसरे पक्ष को क्यों नहीं दिखाते हैं? या फिर वो एक एजेंडे का हिस्सा हैं? आप खुद सोचिए और समझिए और कमेंट्स में बताइए। थैंक यू।